A1 क्लासेज एज यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो पहले टॉपिक पढ़ा था हमने रक्त के बारे में, तो वो अधूरा था। अब इसमें देखते हैं आगे का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक रहेगा वही रक्त। क्या रहेगा? रक्त। तो हमने पढ़ा था वही जो रक्त है वो सामान्य मनुष्य में कितना पाया जाता है, रक्त में और क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वगैरह। तो काफ़ी देख लिया। अब आगे देखते हैं इसमें कि जो ये रक्त है ये दो भागों से, कितने भागों से? दो भागों से मिलकर बना होता है। जो हमारा ये रक्त है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से। कितने भागों से? दो भागों से। तो दो भाग कौन कौन से है? पहला तो है भाई तरल रूप में प्लाज्मा। तरल रूप में प्लाज्मा जो रक्त का 55% भाग बनाता है। और दूसरा है हमारा ठोस रूप में है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो 45% भाग बनाती है। हमारा रक्त कितना परसेंट बनाती है? 45% भाग बनाती है। अब भाई ये प्लाज्मा है तो इसके बारे में देखते हैं हम। प्लाज्मा कितना परसेंट बना रहा है? 55% बना रहा है। तो इसमें तो प्लाज्मा एक तरल बहने योग्य पदार्थ है। तो प्लाज्मा एक कैसा है? तरल है। कैसा है? तरल बहने योग्य पदार्थ है। तो तरल बहने योग्य पदार्थ कौन है? प्लाज्मा। इसका यह हल्का पीला, यह हल्का पीला और क्षारीय तथा चिपचिपा प्रकृति का होता है। चिपचिपा प्रकृति का होता है। एक तो ये हल्का पीला होता है और क्षारीय भी होता है और हल्का चिपचिपा प्रकृति का होता है। अब देखते हैं प्लाज्मा में एक तो फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये नामक क्या पाई जाती है इसमें? प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबिन, ये क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। इसके साथ प्लेटलेट्स भी और लिख लो। प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में ये प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबिन। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ये और ये प्लेटलेट्स, ये दोनों मिलकर रक्त का क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाती है। ये रक्त का क्या बनाती है? थक्का बनाती है, जिसमें सहायक विटामिन के भी होता है। कौन होता है? विटामिन के। अब देखते हैं भाई ये जो प्लाज्मा है यह हमारे रक्त में यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। क्या करता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कौन? प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब इसमें प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं डूबी हुई होती है। किसमें डूबी हुई थी? ये जो रक्त कणिकाएं होती है वो किसमें डूबी हुई थी? तो वो होती है प्लाज्मा में। किसमें होती है? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा के ये जो पॉइंट है ये इसमें आ जाते हैं भाई के प्लाज्मा एक तरल बहने योग्य पदार्थ है।
यह हल्का पीला क्षारीय प्रकृति का होता है तथा ये चिपचिपा भी होता है। जैसे इसका एक तरीके से देसी भाषा में बोले तो जो रात होती है ना, रात किसी घाव के जख्म के पकड़ने के बाद में जो रात निकलती है, तो उस तरीका का होता है एक तरीके से प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में एक तो फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन ये नामक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है इसके साथ में प्लेटलेट्स, जो ये प्लेटलेट्स होती है ये भी मिलकर क्या बनाती है, रक्त का थक्का, जिसमें सहायक विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। फिर प्लाज्मा जो हमारे रक्त में CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट है रक्त कणिकाएं किसमें डूबी हुई होती है, प्लाज्मा में डूबी हुई होती है। अब ये तो प्लाज्मा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा टॉपिक है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, तो रक्त कणिकाएं में पहला है RBC। पहला क्या है, RBC, जिससे हम कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा है WBC। दूसरा क्या है, जिसे हम कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा है फिर प्लेटलेट्स। तो ये है RBC पाई जाती है एक तो रक्त कणिकाएं में, और प्लेटलेट्स भी पाई जाती है, और WBC भी पाई जाती है। इनसे मिलकर इस ठोस रूप में होती है रक्त कणिकाएं, और प्लाज्मा होता है तरल रूप में। किसमें होता है, ये तरल रूप में। ये होती है भाई ठोस रूप में, ठोस रूप में। तो ठोस रूप में जो है हमारी क्या क्या है, इसमें एक तो RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। ये तीनों मिलकर क्या है, रक्त कणिका भाग बनाती है। तो इसमें पहले देखेंगे हम RBC के बारे में। किसके बारे में, RBC के बारे में। तो इसमें जगह है नहीं तो मिटाना पड़ेगा, ये आपको बता ही दिया अभी। तो हम ले लेते हैं ऊपर RBC, इसको मिटा के। यदि वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। जो भी है, कोई परेशानी हो, वीडियो में कोई गलती मेरे से भी हो जाती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, ताकि मैं भी सुधार कर सकूं। मैं भी सीख रहा हूँ, नया नया खिलाड़ी हूँ अभी। तो कोई भी व्यक्तिगत ना ले कि भाई ये बहुत गलत पढ़ा रहा है, जैसा आता है वैसा पढ़ा रहा हूँ। भाई कुछ गलती हो तो मैं भी सीखूंगा, आपसे कमेंट में लिख देना। मेरे बड़े भाई भी काफ़ी वीडियो देखते हैं, जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं काफ़ी, तो वो भी छोटा भाई समझ कर मुझे गाइड करे। तो अब हमारा है ठोस रूप में जो कणिकाएं है, इनमें से हम RBC को लेते हैं। किसको लेते हैं भाई, RBC को, कि भाई ये RBC है क्या चीज़। तो RBC क्या होती है, RBC जिसे बोलते हैं हम RED, रेड ब्लड सेल। वही पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ब्लड की स्पेलिंग गलत आ गई थी मेरे पे लिखा है, तो उसके बारे में काफ़ी कमेंट आए थे, वो जल्दी में पता नहीं, ध्यान नहीं था मेरा, इसलिए कोई बात नहीं। तो RBC है, ये क्या होती है, ये RBC, जो RBC होती है इसमें एक तो RBC में क्या नहीं पाया जाता भाई, केंद्रक नहीं होता। RBC होती है उसमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। लेकिन अपवाद, कुछ ऐसे अपवाद भी है जिसकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से है, एक तो है ऊंट, लामा और उल्लू। तो इनकी RBC में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक। इनकी RBC में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन और जो जीव जंतुओं की वो RBC होती है उनमें क्या नहीं पाए जाते, केंद्रक नहीं पाए जाते। RBC का जीवन काल होता है 80 से लेकर 120 दिन। ये क्या है इसका भाई, जीवन
काल। जो हमारी आरबीसी होती है उसका जीवन, उसके जीने की जो क्षमता है, समय है, वो कितना है, 80 दिन से लेकर 120 दिन। आरबीसी की संख्या होती है 50,000 से लेकर 50 लाख घन मिलीमीटर, इतनी होती है भाई आरबीसी की संख्या। कितनी होती है? से लेकर 50,000 से लेकर 50 लाख घन मिलीमीटर, ये इसकी क्या होती है, आरबीसी की संख्या। अब देखते हैं कि आरबीसी जो होती है हमारी, ये इसका कार्य क्या होता है। तो जो आरबीसी होती है इसका कार्य होता है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब प्लाज्मा वहां बताया था, तो मैं प्लाज्मा क्या कर रहा था, O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहा था, वो परिवहन कर रहा था। अब यहाँ देखते हैं तो रक्त, वो आरबीसी होती है जो क्या करती है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। लेकिन जब ऑक्सीजन आ जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाए, तो इन दोनों में से ये जो हीमोग्लोबिन होता है भाई, सॉरी, यहाँ पर क्या है, जो आरबीसी होती है वो, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, तो इसमें से ऑक्सीजन को छोड़कर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है, अधिक बंध बना लेता है। तो फिर ये किससे क्रिया करने लग जाता है, ये हीमोग्लोबिन का क्या करने लग जाता है, परिवहन। किसका परिवहन करने लग जाता है, हीमोग्लोबिन का। एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, 4 अणुओं का क्या करता है भाई, परिवहन करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मैंने बता दिया कि हीमोग्लोबिन में हिम नामक तो वर्णक पाया जाता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जो हिम वर्णक है इसका रंग, ये रंग का निर्धारण करता है वर्णक, तो इसका रंग होता है बैंगनी। कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है हीमोग्लोबिन का। लेकिन जब इसमें O2 मिल जाए, जब इसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और मिल जाए, तो इसका रंग क्या हो जाता है, फिर लाल। तो हीमोग्लोबिन का रंग पहले तो कैसा होता है, बैंगनी, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन और मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, लाल। अब देखते हैं भाई, ये तो हमारे हीमोग्लोबिन की बात हो गई। अब इसमें आरबीसी में और क्या रह रहा है, आरबीसी में ये तो अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं हम WHIT, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। इसका नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिका। इसका जो केंद्रक होता है, जो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, वो तो होता है ये भाई। तो इसमें तो केंद्रक पाया जाता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में, और वहां आरबीसी में नहीं पाया जाता। इसमें कोई अपवाद है नहीं। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन या 5 दिन मान लो लगभग, ये इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4000 से लेकर और 9000 तक इनकी क्या होती है, संख्या होती है। किसकी, डब्ल्यूबीसी की। इसका कार्य है हमारे शरीर में रोगाणु, हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। लड़ने का क्या करती है भाई, ये कार्य, अर्थात हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
तो ये डब्ल्यूबीसी का कार्य हो गया। अब हमारा रह रहा है तीसरा जो पार्ट है वो है प्लेटलेट्स। क्या रह रहा है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की और देख लेते हैं कि भाई प्लेटलेट्स होता क्या है। जो प्लेटलेट्स है तीसरा पॉइंट, प्लेटलेट्स। जो ये प्लेटलेट्स है ये क्या है? ये एक कोशिका नहीं है। ये क्या है? एक कोशिका नहीं है। ये कोशिका के क्या है? टुकड़े। क्या है? कोशिका के टुकड़े। वो क्या कहलाती है? प्लेटलेट्स। टुकड़े है ये। क्या है? ये कोशिका के क्या है? टुकड़े। जो कैसे ये क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। इनकी संख्या जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ। जो स्वस्थ मनुष्य होता है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं हो, तो उसमें कितनी होती है प्लेटलेट्स की संख्या? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। इनका जो जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का, वो जीवन काल होता है भाई 10 दिन का। कितना होता है? 10 दिन का। प्लेटलेट्स इनमें क्या है? कमी और वृद्धि होती रहती है। क्यों होती रहती है? कि भाई डेंगू बुखार में जो डेंगू बुखार है उसमें प्लेटलेट्स ही प्रभावित होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स ही प्रभावित होती है। क्या होती है भाई? प्लेटलेट्स भी प्रभावित होती है। तो ये हमारे रक्त में जो भी है बेसिक जानकारी हो चुकी है रक्त के बारे में। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट भी करो ताकि मैं अच्छी वीडियो भी बना सकूँ।